प्रणाम। सबसे पहले आप सबको मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सबको नवरात्रि का पर्व बहुत बहुत मुबारक हो और माँ आदि शक्ति की कृपा आपके जीवन में बरसे, आपके जीवन में आर्थिक रूप से सुख, समृद्धि और संपन्नता आप प्राप्त कर सकें और सारी समस्याएं आपके जीवन से जा सकें। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी मित्रों और शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो के लिए समय निकाला और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप लोगों का जितना प्रेम और जितना समय मुझे मिल रहा है उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं ये विनती करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी उनको समय पर मिल सके। और मेरा ये चैनल बनाने का एक उद्देश्य यही था बस कि ब्रह्मांड रूपी इस सागर में जो भी ज्ञान, जो भी तत्व ज्ञान और जो भी कुछ अमूल्य हीरे मोती बिखरे पड़े हैं, उनमें से जो कुछ एकाध अगर मेरे हाथ में आए हैं तो उनसे यथासंभव मैं आप लोगों की सहायता कर सकूं और आप लोगों के साथ उसे बांट सकूं। तो मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक सबसे ज़रूरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, मैं अपने हर वीडियो में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का ज्योतिषीय परामर्श चाहिए या टैरो कार्ड रीडिंग करानी है या निजी तौर पर किसी समस्या के लिए आप मिलना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या मुझसे संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगी कि ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी का कॉल ले सकूं, और अगर आप कॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको निराश होना पड़ेगा। इसलिए मैं क्षमा चाहूँगी। कृपया मुझे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपनी समस्या बताएं, मैं आपका यथासंभव मार्गदर्शन और सहायता करूँगी। और अगर फिर भी आप मुझे कॉल करने का प्रयास करेंगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के महापर्व की। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति का महापर्व होते हैं और इन 9 दिनों में हम देवी के 9 रूपों की विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं। यह सनातन परंपरा रही है, परंतु इसके पीछे कोई तो कारण अवश्य होगा। देखिए, इसके पहले भी मैं अपने कई वीडियोस में आपसे यह जानकारी मैं साझा कर चुकी हूँ कि ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और यह समय के अनुसार इसका स्तर बदलता भी रहता है। और यही कारण है कि कोई एक प्रयोग, कोई एक साधना, कोई एक मंत्र प्रयोग, तंत्र प्रयोग जो आप साधारणतया साल के किसी भी हिस्से में अगर करें और अभी करें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। देखिए, हम सब अगर याद करें, अपनी स्कूल की कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि हमारा सौर मंडल जिसमें ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तो ये सारे ग्रह घूमते रहते हैं। दे आर ऑलवेज इन मूवमेंट। और जब कोई चीज स्थिर नहीं है उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है निश्चित रूप से। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि चंद्रमा जब वो अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, कहने का मतलब पूर्णिमा का चांद जो होता है, वह अपना प्रभाव समुद्र जैसे विशाल स्रोत पर इतने व्यापक तौर पर छोड़ता है कि उसके जल में उतार चढ़ाव संभव हो जाता है। तो आप इतने से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रहों के चाल के बदलने से या तिथि विशेष के बदलने से ऊर्जा में भी बहुत हेरफेर होता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है, मैं आप सबसे यही विनती करना चाहूंगी कि नवरात्रि के इन 9 दिनों का प्रयोग करें।
यह विशिष्ट नहीं अति विशिष्ट दिवस होते हैं। यह वह समय होता है जब दैवीय शक्ति अपने ऊर्जा के चरम स्तर पर होती है। और देखिए, इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि हम एक स्तर पे तो ऐसे समझते हैं कि जो दैवीय शक्ति या जो इष्ट रूप में हमारे बाहर विद्यमान है, वही स्वरूप हमारे अंदर भी है। तो नवरात्रि के ये 9 दिन या 9 रात्रि इसलिए विशेष है कि इन दिनों किया गया एक छोटा सा प्रयास भी आपको बहुत बड़ी सफलता दे सकता है। आप अगर अपने भीतर झांक करके अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहें तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। देखिए, नवरात्रि की तो अब 2 ही तिथियां बची हैं, महाअष्टमी और महानवमी। लेकिन मैं आप सबसे फिर से ये विनती करना चाहूंगी कि जिन लोगों ने भी अभी तक कोई प्रयोग विशेष या ध्यान साधना या कोई भी ऐसा विशिष्ट कार्य इन दिनों में नहीं किया है, वो इस समय की महत्ता को समझें और जितना संभव है उनके बिजी रूटीन में या उनके आसपास जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप जो भी संभव है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप चाहे मंत्र जप करें, चाहे आप ध्यान साधना करें, या कुछ नहीं तो आप सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और आपका जो कर्म क्षेत्र है आप उसमें ही अपना समय लगाएं। देखिए, कहने का मतलब, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। एक ऐसा इंसान जिसका आध्यात्मिकता से या पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ करियर ओरिएंटेड है, वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, ये एक शोध का विषय है। लेकिन अगर एक वैज्ञानिक भी इन 9 दिनों का प्रयोग करके अपने क्षेत्र विशेष में कोई किसी अनुसंधान में लगता है तो उसे सफलता मिलने की संभावना 1000 गुना बढ़ जाती है। ये दैवीय शक्ति का प्रभाव है। तो महाअष्टमी और महानवमी की इन 2 दिव्य तिथियों का सही उपयोग करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और आपको अपने जीवन से जुड़ी अधिकतम समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो एक बार फिर मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।